XC का मतलब क्या होता है कि कैपेसिटर के कारण कितना रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 1/ωc। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर बहुत सिंपल है, IR, ohms लॉ में हमने पढ़ा है। याद रखना इस I का मतलब है RMS करंट, इस I का मतलब है RMS करंट, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा I इंटू XL। जिसको ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा है लास्ट क्लास में, आप फिर भी मेरे साथ साथ चलना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L। अब ध्यान से सुनना, XC और XL का मतलब क्या है। देखो, अगर एक AC वोल्टेज आप एक कैपेसिटर के थ्रू लगाते हो तो कैपेसिटर उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, वो रेजिस्टेंस होती है XC। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/ωc। ओमेगा मतलब ये वाला ओमेगा, और C मतलब इसका कैपेसिटेंस। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर IR, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है IXL। I मतलब करंट, XL आपका मतलब है, XL का मतलब है कि इंडक्टर के कारण कितनी रेजिस्टेंस है, और XL का फॉर्मूला क्या होता है, XL का फॉर्मूला होता है आपका ओमेगा इंटू L। एक बार इन तीनों को लिख लो कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा। एक बार ये तीनों अपनी कॉपी में लिख लो, फिर मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूँ। लिख लो एक बार इसको अपनी कॉपी में। और परसों अगर तुम्हें याद हो तो हमने ये एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि VRMS इज इक्वल टू VC माइनस VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। अगर तुम्हें याद हो तो परसों मैंने आपको ये फॉर्मूला डिराइव किया था कि VRMS इक्वल टू रूट ऑफ VC माइनस VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो एक पूरा न्यूमेरिकल मैं तुम्हें सॉल्व कराऊंगा, अगला पूरा न्यूमेरिकल तुम सॉल्व करना, ठीक है। एक बार ये लिख लो, फिर मैं तुम्हें इन सबको यूज करना सिखाता हूं। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। इस I का मतलब है IRMS, 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 ठीक है। और ये आपका VRMS है। एक बार लिख लो, मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक बार लिख लो, फिर मैं तुम्हें इसको यूज करना सिखाता हूं। तो LCR सर्किट मतलब जिसमें इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर भी है। मान लो कि जो आपने बैटरी लगाई उसका RMS वोल्टेज है VRMS। मान लो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है VL, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है VC, रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है VR। तो हम VRMS को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ VC माइनस VL का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। और VC क्या होता है IXC, VR क्या होता है IR, VL क्या होता है IXL। XC का फॉर्मूला क्या है 1/ωc, XL का फॉर्मूला क्या है ओमेगा L। ओमेगा यहाँ पे क्या होती है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये वाली V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा वाली, ठीक है। अब सब ध्यान से समझना। अब एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, क्वेश्चन से पहले एक चीज और देख लो अपनी कॉपी में। टॉपिक लिख लो इंपिडेंस, टॉपिक लिखो इंपिडेंस। इंपिडेंस का मतलब क्या होता है ध्यान से देखना। इंपिडेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सर्किट। मतलब अगर आपका LCR या L और R या C और R कनेक्टेड है तो नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सर्किट इज कॉल्ड एज इंपिडेंस। और इंपिडेंस को डिनोट करते हैं हम Z से, और इंपिडेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है ओम। इंपिडेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है ओम। अब सब ध्यान से देखना, पहले सब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। VRMS इक्वल टू, याद है क्या फॉर्मूला था, VRMS का फॉर्मूला था VC माइनस VL का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। तो इसको आप लिख देखते थे VRMS इक्वल टू, यहाँ पे VC की जगह पुट करो IXC, VL की जगह पुट करो IXL का होल स्क्वायर, और VR का स्क्वायर तो ये हो जाएगा I इंटू R का होल स्क्वायर। तुम सब ध्यान से देखो, तो यहां पे सब जगह अपन I कॉमन निकाल के बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R का होल स्क्वायर। अगर तुम कंपेयर करो तो V इक्वल टू I इंटू Z से VRMS इक्वल टू I इंटू Z, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना ये पूरे LCR सर्किट के लिए फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है ना ये पूरे LCR सर्किट के लिए फॉर्मूला है। तो कंपेयर करो तो आपके इंपिडेंस की वैल्यू कितनी आती है, Z इक्वल टू रूट ऑफ XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ये XC है प्लस R स्क्वायर। अब मैं तुम्हें इनके न्यूमेरिकल करना सिखाता हूं, तब जाके तुम्हें ये टॉपिक क्लियर होगा। एक बार लिख लो तो भी Z का फॉर्मूला आया कैसे, VRMS इक्वल टू रूट ऑफ VC माइनस VL का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। VC की जगह पुट किया मैंने IXC, VL की जगह पुट किया मैंने IXL, VR की जगह पुट किया मैंने IR।
सब में से I कॉमन निकाल के बाहर ले लो, तो वी आर एम एस इक्वल टू आई इंटू रूट ये आया, और V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है आई आर, ओम्स लॉ। तो ये V है, ये I है, तो एक LCR सर्किट के कारण जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, ये Z इक्वल टू रूट ऑफ XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब एक पूरा न्यूमेरिकल आप लोग मुझे सॉल्व करते हुए देखना, अगला तुम अपने आप सॉल्व कर लोगे, चाहे तुमने ये पहले पढ़ा या नहीं पढ़ा है, सब ध्यान से देखना। पर एक बार Z का फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिख लो, और VRMS इक्वल टू I इंटू Z, ये आपका कौन सा करंट होगा, IRMS। मतलब ये जो करंट है ये कौन सा करंट है, ये सब जगह आपका IRMS है, ठीक है। इसको लिख लो एक बार अपनी कॉपी में, और फिर चाहे तुमने ये पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तुम इसका क्वेश्चन मेरे साथ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। एक बार लिख लो इसको, ठीक है। तो अब सब ध्यान से देखना, सब ध्यान से देखना। तो सब आप लोगों ने फॉर्मूले लिख लिए, अगर फॉर्मूले नहीं भी लिखे हो तो देखो वापस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, Z इक्वल टू रूट ऑफ XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है, वो होता है IXC, XC क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है IXL, XL क्या होता है ओमेगा L। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर क्या होता है IR, और RMS वोल्टेज को अपन ये भी लिख सकते हैं रूट ऑफ VC माइनस VL का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। अब देखना, अब इसके न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, एक पूरा न्यूमेरिकल तुम लोग मेरे साथ साथ देखना। सपोज करो कि मेरे पास एक LCR सर्किट है, ये L हो गया, ये C हो गया, ये R हो गया, और मान लो कि मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है एक अल्टरनेटिंग करंट से। मान लो ये तुम्हें दे रखा है मैंने 20 साइन, और मैं तुम्हें दे दिया 20 साइन t। मैंने आपको क्या दिया, ये आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज है 20 साइन t, मतलब V नॉट साइन ओमेगा t। तो जैसे ही तुम ये देखो तो कंपेयर करके तुम क्या लिख सकते हो कि V नॉट की वैल्यू कितनी 20 वोल्ट, और साइन t नीचे साइन ओमेगा t, मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1 रेडियन पर सेकेंड। ये लिख लिया, और जैसे ही V नॉट आ जाता है तुम वहां पे क्या लिख सकते हो, तुम वहां पे लिख सकते हो VRMS। VRMS कितना हो जाएगा V नॉट बाय रूट 2, मतलब ये कितना आ जाएगा 20 बाय रूट 2 वोल्ट, ठीक है। अब सपोज करो मैंने तुम्हें इंडक्टेंस दे रखा है 2 हेनरी, कैपेसिटेंस दे रखा है 2 फेरेड, और रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम। मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, IRMS कितना होगा। सबसे पहले तुम क्या करो, Z निकाल लो। Z कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R का होल स्क्वायर। पहले अपन XC निकाल लेते हैं, तो XC का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा कितना है 1, देखो 20 साइन t, V नॉट साइन ओमेगा t होता है, कंपेयर करो, तो V नॉट तो 20 हो गया, ओमेगा 1 हो गया, तो ओमेगा 1 है, और कैपेसिटेंस कितना है 2, तो ये कितना आ गया 0.5 ओम। फिर आप करो XL निकालो, XL क्या होता है ओमेगा L, ओमेगा कितना है 1, L कितना है 2, तो XL कितना आ गया 2 ओम, और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस आपका कितना है 2 ओम। तो आपके पास R आ गया, आपके पास XC आ गया, आपके पास XL आ गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा Z आ जाएगा। और जैसे ही आपके पास Z आ जाएगा तो आप क्या निकाल सकते हो, VRMS इक्वल टू IRMS इंटू Z। तो आप क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो Z है, VRMS है, तो आप क्या निकाल सकते हो IRMS निकाल सकते हो। तो इस क्लास में आप लोग मेरे साथ सिर्फ न्यूमेरिकल करना सीखो, आपको क्या क्या गिवन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपको फॉर्मूले याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपका मैक्सिमम काम इस चैप्टर में हो जाएगा। Z होता है रूट ऑफ XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, VC होता है IXC, VL होता है IXL, VR होता है IR। VC का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, VL का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, VR का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, XC क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C, XL क्या होता है ओमेगा L, और VRMS क्या होता है रूट ऑफ VC माइनस VL का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर, है ना। ये लिख लो एक बार अपनी कॉपी में, फिर अगला पूरा न्यूमेरिकल तुम मेरे साथ साथ करना। ये सारे फॉर्मूले लिख लो एक बार अपनी कॉपी में, क्योंकि इस चैप्टर में इतने फॉर्मूले ना तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार लिख लो सारे फॉर्मूले। Z का लिख लो रूट ऑफ XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। VC देखो V क्या होता है IR, IRMS है, ये V भी मतलब RMS वोल्टेज ही है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस RMS वोल्टेज कितनी है, तो VC इक्वल टू IXC। कैपेसिटर इंडक्टर के अक्रॉस RMS वोल्टेज कितनी है, तो VL इक्वल टू IXL, और VR इक्वल टू IR। I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस, XL का मतलब है
इंडक्टर के कारण कितनी रेजिस्टेंस है। एक्सी का मतलब है कैपेसिटर के कारण कितनी रेजिस्टेंस है। एक्सी होता है 1/ओमेगा सी, एक्सएल आपका होता है ओमेगा एल। तो एक क्वेश्चन अब तुम लोग सब मेरे साथ साथ करना। सब पहले ये सर्किट अपनी कॉपी में बनाओ। आपके पास एक इंडक्टर है, आपके पास एक कैपेसिटर है, और आपके पास एक रेजिस्टर है, और नीचे यहां पे एक एसी वोल्टेज लगी हुई है। वो आपको दे रखी है 100 साइन, मान लो आपको दे रखी है T/2। ठीक है, आपको दे रखा है कि इंडक्टेंस की वैल्यू है 1 हेनरी, कैपेसिटेंस की वैल्यू है 1 फेरेड, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम। अब सब लोग मुझे इस डायग्राम को देख के वी नॉट निकाल के बताओ, वी आर एम एस निकाल के बताओ, ओमेगा निकाल के बताओ, फिर आप मुझे एक्सी निकाल के बताओ, फिर आप लोग मुझे एक्सएल निकाल के बताओ, फिर आप मुझे बताओ कि इस सर्किट में जेड कितना होगा, जेड निकाल के बताओ, फिर आप लोग मुझे आई आर एम एस निकाल के बताओ, फिर आप लोग मुझे वीसी निकाल के बताओ, फिर आप लोग मुझे वीएल निकाल के बताओ, फिर आप लोग मुझे वीआर निकाल के बताओ। तो कैसे करेंगे, सब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले वी नॉट पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो कंपेयर करो, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे वी नॉट है, तो वी नॉट कितना आ गया, वी नॉट आ गया 100 वोल्ट। वी आर एम एस क्या होता है, वी नॉट बाय रूट 2, तो ये कितना आ जाएगा 100/√2। कोई डाउट तो नहीं अब तक। ऐसे कंपेयर करना है, ये वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो साइन के साथ जो है वो वी नॉट है, टी के साथ जो होता है वो ओमेगा, तो ओमेगा कितना आ गया, हाफ रेडियन पर सेकेंड। एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, हाफ, और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है 1, तो एक्सी कितना आ गया 2 ओम। याद रखना एक्सी मतलब रेजिस्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम। एक्सएल क्या हो जाएगा, ओमेगा एल। ओमेगा कितना है, हाफ, इंडक्टेंस कितना है 1, तो ये कितना आ गया आपका हाफ ओम। और जेड क्या होता है, रूट ऑफ एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सॉल्व करो, तो आपको एक्सी कितना दे रखा है, एक्सी आया अपना 2, एक्सएल कितना आया 0.5 का स्क्वायर, और आर कितना है 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, 2 माइनस 0.5 कितना होता है, 1.5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2.2 हो जाएगा √3.25 ओम। आई आर एम एस क्या होता है, अब ध्यान से देखना, वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, V इक्वल टू आई आर। तो वी आर एम एस कितना निकाला था अपन ने, याद है, वी आर एम एस आया था अपना 100/√2। आई आर एम एस मुझे निकालना है, और Z कितना है, √3.25। तो इससे क्या आ जाएगा आपका आई आर एम एस, और VC क्या होता है, आई आर एम एस इंटू एक्सी। VL क्या होता है, आई आर एम एस इंटू एक्सएल, और VR क्या होता है, आई आर एम एस इंटू आर। ये सब वैल्यू है अपने पास, इस तरीके से हम लोग सब कुछ निकालते हैं। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ये क्रिस्प है एलसीआर सर्किट का, एलसीआर सर्किट को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है, ऋषिता, श्रेया, हेतल, कोई डाउट है? देवांश भाई, आपको एलसीआर सर्किट को देख के ये सब चीजें निकालनी आनी चाहिए। कोई डाउट है तो पूछो। सर एक बार No, फिर से sir. एक्सप्लेन। ठीक है, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं, सब ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन जिसको आता है वो सॉल्व करना, जिसको नहीं आता है वो ध्यान से देखना। आपके पास एक इंडक्टर है, आपके पास एक कैपेसिटर है, आपके पास एक रेजिस्टर है, ठीक है, और नीचे मैंने एक एसी वोल्टेज लगा रखी है, और मान लो ये एसी वोल्टेज लगा रखी है मैंने 20 साइन 2t। क्या लगा रखी है, 20 साइन 2t। आपको दे रखा है कि ये जो इंडक्टर है इसकी वैल्यू है हाफ हेनरी, जो आपको कैपेसिटर दे रखा है इसकी वैल्यू है हाफ फेरेड, हाफ, और जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू है 1 ओम। एल कितना दे रखा है, हाफ, सी भी दे रखा है हाफ, 20 साइन 2t। आप सब लोग मुझे वी नॉट निकाल के बताओ, आप मुझे वी आर एम एस निकाल के बताओ, आप मुझे ओमेगा निकाल के बताओ, आप लोग मुझे एक्सी निकाल के बताओ, आप लोग मुझे एक्सएल निकाल के बताओ, फिर आप लोग मुझे जेड निकाल के बताओ, फिर आप लोग मुझे आई आर एम एस निकाल के बताओ, फिर आप लोग मुझे वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या है, ये सब चीजें निकाल के बताओ जल्दी। ये अगर तुम्हें आ गया तो तुम्हारा एसी का मैक्सिमम काम हो जाएगा। चेक करो, एल आपको हाफ दे रखा है, हाफ हेनरी, सी आपको हाफ दे रखा है, हाफ फेरेड, आर आपको 1 ओम दे रखा है। ट्राई करो, तुम्हें अगर प्रीवियस नॉलेज नहीं है एसी का तो भी तुम इस क्वेश्चन को मेरे साथ सीख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीखो, सब करो।
एल आपको हाफ एन डी दे रखा है, सारे फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में फिट होने चाहिए। अगर तुम्हें फॉर्मूले नहीं पता है तो एक बार यहाँ पे देख लो, एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी, एक्सएल होता है ओमेगा एल, जेड का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, आपका वी आर एम एस होता है वी नॉट बाय रूट टू, और वी आर एम एस का एक और फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस होता है आई आर एम एस इंटू जेड, और वो तीनों फॉर्मूले मैं तुम्हें बता चुका हूँ। वी आर होता है आई आर, आई मतलब ये आर एम एस है, वी सी होता है आई एक्स सी, वी एल होता है आई एक्स एल, ये मतलब आई आर एम एस, ये भी आई आर एम एस। कितना आएगा सोचो, सब बताओ, वी नॉट कितना आएगा? 20 वोल्ट, क्योंकि एसी वोल्टेज क्या होती है, वो हो जाती है तुम्हारी वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी आर एम एस कितना होगा? 20/√2 वोल्ट, कोई डाउट तो नहीं है। ओमेगा कितना होगा? 2, जो टी के साथ होता है वो ओमेगा। एक्स सी क्या होगा? 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा 2 है, सी हाफ है, ध्यान से देखना, ये 1 ओम बचेगा। एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल, तो ओमेगा 2 है, ये हाफ है, तो ये भी कितना बचेगा? 1 ओम। और आपका z कैसे आ जाएगा? रूट ऑफ एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एक्स सी कितना है? 1, एक्सएल कितना है? 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 से 1 तो गया, तो z कितना आया? 1 ओम। और आपका वी आर एम एस क्या होता है? वी आर एम एस होता है आई आर एम एस इंटू जेड, पर z तो 1 है, तो आपका आई आर एम एस क्या आया? z तो 1 है, तो वी आर एम एस कितना है? 20/√2, आई आर एम एस z तो 1 है, तो आपका आई आर एम एस कितना आया? 20/√2 एम्पियर। और वी आर क्या होता है? आई आर इंटू आर, आई आर तो ये रहा, आई आर एम एस आर 1 है, आई आर एम एस भी है, एक्सी भी है, आई आर एम एस भी है, एक्सएल भी है। आ गया आंसर। कोई डाउट है अब तक तो पूछो। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एल सी आर सर्किट को सॉल्व करते हैं। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। सर √2 कैसे आया? प्रखर ये फॉर्मूला है, ये मैक्सिमम वोल्टेज है 20 वोल्ट, तो आरएमएस वोल्टेज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन √2। ओके सर। कोई डाउट है? देवांश डाउट है, ऋषिता डाउट है तो बोलो, हेतल डाउट है तो पूछो यार प्लीज यार। नो डाउट सर। तुम्हें समझ में आ गया सही में? विमन्यु, तुम लोगों को सही में ये चीज क्लियर हो गई कि एक्सी कैसे निकालते हैं, यस एक्सी सर, कैसे यस निकालते हैं, सर। जेड कैसे निकालते हैं, यस पूरी सर। पूरी एलसीआर सर्किट तुम लोगों को सॉल्व करना आ भी गया, ताजुब की बात है। ठीक है, तो अब चीज नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, फेज डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, फेज डिफरेंस। अब ये कैसे निकालते हैं, सब ध्यान से समझना, सब ध्यान से समझना। अपनी कॉपी में एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ इस तरीके से, ये है तुम्हारा VC माइनस VL, ये तुम्हारा VR, और ये तुम्हारा फेज एंगल फाई, और ये तुम्हारी होती है RMS वोल्टेज, और ये VRMS आएगी कितनी? रूट ऑफ VC माइनस VL का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। ठीक है, याद है जिन लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड करी थी उनको पता है कि मैंने ये डायग्राम कैसे बनाया है, जिन्होंने नहीं करी थी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो VR याद है अपना इधर की तरफ था, VL अपना पीछे की तरफ था, VC अपना नीचे की तरफ था, तो इन दोनों का नेट कितना आ जाएगा? VC माइनस VL। तो उस ट्राइंगल को तुम लोग ऐसे बना लो इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, अगर मैं तुम्हें पूछूं इस डायग्राम में कि बताओ tan फाई कितना होगा, तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना आ जाएगा? VC माइनस VL अपॉन VR। किसी को डाउट तो नहीं है? tan फाई कैसे आया? और इन सब की वैल्यू पुट करो तो tan फाई कितना आ जाएगा? देखो, VC क्या होता है? IXC, VL क्या होता है? IXL, और VR क्या होता है? IR। तो I गया, तो ये कितना आया? XC माइनस XL अपॉन R। लिख लो एक बार इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में। ये आपका इंपिडेंस ट्राइंगल है, ये आपका क्या है? ये है आपका इंपिडेंस ट्राइंगल, या फिर इसको इंपिडेंस डायग्राम बोलते हैं। बना लो इसको अपनी कॉपी में, इंपिडेंस डायग्राम बना लो इसको अपनी कॉपी में। तुम तो सिर्फ फॉर्मूला यूज करना सीखो अभी राइट नाउ, अगर तुम्हें पुराना नॉलेज नहीं है तो। तो देखो, ये VR है, ये VC माइनस VL है, ये फाई है, तो VRMS का ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को पता है, VC माइनस VL का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। और इस ट्राइंगल से tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो VC माइनस VL अपॉन VR। तो tan फाई का फॉर्मूला कितना आया? XC माइनस XL बाय R। एक बार बना लो
इन दोनों को फिर मैं इसके क्वेश्चन कराता हूँ। तो इम्पेडेंस डायग्राम को बनाने का एक तरीका और है। वो तरीका क्या है, वो दूसरा वाला भी बना लो। तो वो तो वोल्टेज वाला था, एक अपन ऐसे भी बना सकते हैं इस तरीके से। ये तो एक्स सी माइनस एक्सएल, ये आर और ये फाइ, और ये आपका हाइपो क्या हो जाएगा, हाइपो आपका हो जाएगा रूट ऑफ एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये क्या होता है जेड। तो टेन फाइ का यहां से भी आप टेन फाइ निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा एक्स सी माइनस एक्सएल बाय आर। और अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ कॉस फाइ क्या होगा, तो कॉस फाइ क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, तो ये कितना हो जाएगा आर अपॉन जेड। लिख लो इन दोनों फॉर्मूले को। तो एक तो तुम लास्ट स्लाइड लिख लो पूरी की पूरी, ये पूरी स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा। तो वी आर एम एस रूट वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर प्लस वी आर का होल स्क्वायर। तो ये तो वी सी माइनस वी एल, ये तुम्हारा वी आर, इसको बोलते हैं इंपिडेंस डायग्राम, और ट्राइंगल भी बोलते हैं। तो टेन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पे आपका टेन फाइ कितना आया एक्स सी माइनस एक्सएल बाय आर। इसी डायग्राम को बनाने का एक और तरीका क्या है, ये तरीका कि आपका बेस तो आर, ये आपका एक्स सी माइनस एक्सएल, तो आपका हाइपो कितना होगा ये चीज, और ये चीज होती क्या है जेड। तो टेन फाइ यहाँ पे कितना आएगा एक्स सी माइनस एक्सएल बाय आर, और कॉस फाइ कितना आ गया आर बाय जेड। ठीक है, कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। कि कोई डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछो। ये डायग्राम बना लो अपनी कॉपी में, इंपिडेंस डायग्राम। तो आपका ये तो एक्स सी माइनस एक्सएल, नीचे आ जाएगा आर, और ये आपका जेड, और टेन थीटा और कॉस थीटा कहां से है, ये इस ट्राइंगल से है। अब वापस न्यूमेरिकल पे आते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये एक एलसीआर सर्किट है, एल सी आर, ठीक है। और आपको मैंने नीचे दे रखा है कि यहाँ पे आपकी एक एसी वोल्टेज है, वो लगा रखी है मैंने 20 साइन टी, ठीक है। आपको दे रखा है कि जो आपका इंडक्टेंस है वो है आपका 2 हेनरी, और जो आपका कैपेसिटेंस है वो है आपका 1/3 फेरेड, और आपका जो रेजिस्टेंस है वो मैंने आपको दे रखा है 1 ओम, ठीक है। तीन चीजें आपको दे रखी है। आप लोग मुझे बताओ कि कॉस फाइ कितना होगा, और आप लोग मुझे बताओ कि टेन फाइ कितना होगा। ट्राई करो, सब ट्राई करो, कितना आएगा इसका आंसर। इस फाइ का मतलब होता है फेज डिफरेंस। कॉस फाइ कितना आएगा और टेन फाइ कितना आएगा, सब ट्राई करो, क्वेश्चन देखो और ट्राई करो। ट्राई करो। तो पहले तो देखो वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वी नॉट कितना आ जाएगा 200 वोल्ट, ओमेगा कितना आएगा 1 रेडियन पर सेकेंड, तो ये तो आ गया ओमेगा। टी के सर साथ tan तो 1 है। ओमेगा क्या 1। अब पहले एक्स सी निकालो, एक्स सी कितना आएगा 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा कितना है 1, सी कितना है 1/3, तो एक्स सी कितना आ गया 3 ओम, एक्स एल कितना आएगा ओमेगा एल, तो ये कितना आ जाएगा 2 ओम, और आपका आर कितना है, आर है 1 ओम, तो आपका जेड कितना आएगा रूट ऑफ एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर। तो एक्स सी कितना है, एक्स सी 3 है, एक्सएल कितना है, एक्सएल 2 है, और आर कितना है, आर आपका 1 है। तो चेक कर लो, ये तो आएगा तुम्हारा √2 ओम, तो आ गया। तो कॉस फाइ कितना हो जाएगा, कॉस फाइ होता है आर बाय जेड, तो आर कितना है 1 और जेड कितना है √2, तो कॉस फाइ 1/√2 है, तो आप मुझे बताओ फाइ कितना होगा 45 डिग्री। और टेन फाइ कितना होता है एक्स सी माइनस एक्सएल बाय आर, चेक करो ये कितना आ जाएगा 3 - 2/1, ये भी आया 1, तो टेन फाइ भी 1 कौन से एंगल पे होता है जब फाइ कितना होता है 45 डिग्री। तुम्हें समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे किया कि नहीं समझ में आया। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो। No, sir.
सबको क्लियर हो गया? विमन्यु क्लियर हो गया? वात्सल्य क्लियर हो गया? यस सर। पक्का? डाउट है तो पूछो। यस सर। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, देखो। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आने से पहले, जैसे एलसीआर सर्किट है ना, वैसे आपकी खाली एलआर सर्किट भी हो सकती है और आपकी खाली एलसी सर्किट भी हो सकती है, सॉरी सीआर सर्किट भी हो सकती है। एलसी पे मैं बाद में आता हूं। तो एलसीआर में खाली एलआर भी हो सकती है या खाली आपकी सीआर भी हो सकती है। तो अगर एलआर सर्किट है ना, तो आप एक्सी को 0 रख दो। कोई एक्सी का मतलब ही नहीं है, कैपेसिटर है ही नहीं। और सीआर सर्किट है ना, तो एक्सएल को 0 रख दो, मतलब ही नहीं है। एक्सएल को 0 रख दो क्योंकि सीआर सर्किट है, तो एक्सएल का मतलब ही नहीं है। तो याद रखना, जरूरी नहीं कि एलसीआर मिले, हमें एलआर भी मिल सकती है, हमें सीआर भी मिल सकती है। तो जब एलआर सर्किट की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर तो है ही नहीं, तो एक्सी 0 हो जाएगा। जब सीआर सर्किट की बात कर रहे हैं तो इंडक्टर तो है ही नहीं, तो एक्सएल 0 हो जाएगा। तो अब तुम सब ध्यान से देखना, सपोज करो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूं ये वाला। आपके पास एक इंडक्टर है, आपके पास एक रेजिस्टर है। इंडक्टर है आपका 2 हेनरी का, रेजिस्टेंस है आपका 2 ओम का, और नीचे मैंने एक एसी वोल्टेज लगा रखा है, और ये वोल्टेज मैंने लगा रखा है 20 साइन टी का, सॉरी 10 साइन टी का। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में Z कितना होगा, इस क्वेश्चन में VRMS कितना होगा, इस क्वेश्चन में IRMS कितना होगा। जल्दी सॉल्व करके बताओ। Z, VRMS, IRMS और tan फाई कितना होगा और cos फाई कितना होगा। जल्दी सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर। चेक करो, पहले तो यहां पे लिख दो ब्रैकेट में V0 साइन ओमेगा टी। तो V0 तो सामने ही दिख रहा है, 10 वोल्ट है, तो VRMS कितना आ जाएगा 10/√2। ठीक है, और टी के साथ ओमेगा, टी के साथ 1, तो ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आ गया 1 रेडियन पर सेकेंड। फिर चेक कर लो, एक्स एक्सी तो बात करनी नहीं है, एक्सएल कितना हो जाएगा ओमेगा एल, तो 1 × 2, ये कितना हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, और आपका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। तो Z कितना आ जाएगा, Z का फॉर्मूला होता है √XC - XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे XC तो है ही नहीं, खाली XL है। XL कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा √8 या फिर 2√2 ओम आ जाएगा। तो Z कितना आ गया 2√2 ओम। और IRMS निकालना है तो V = IR होता है, तो VRMS = IRMS × Z। ऑम्स लो ही लगाया, V = IR, पर LCR सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है इम्पीडेंस, तो Z होता है इम्पीडेंस। VRMS कितना है 10/√2, IRMS कितना है 2√2 × Z, तो आपका Z कितना आ जाएगा चेक कर लो। इस 2√2 को नीचे भेजो तो ये आपका √2 × 2 10/4, तो सॉरी आपका Z दे रखा है, IRMS कितना आएगा IRMS, तो ये कितना आ जाएगा आई थिंक 2.5 एम्पियर के आसपास आ जाएगा आपका IRMS। तो ये आपका IRMS आ गया, VRMS आ गया, ZR ये आ गया। और 10 फाई क्या होता है XC - XL/R। यहाँ पे XC तो 0 है, तो आप चेक कर लो ये कितना आ जाएगा -2, और R कितना है 2, तो ये कितना आ गया -1। और cos फाई कितना आ जाएगा R/Z, तो R कितना है, R है 2 और Z कितना है 2√2, 2 से 2 गया तो ये कितना आ गया 1/√2। ये तो आ गया cos फाई, ये आ गया tan फाई। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है इसमें तो क्लियर करो। डाउट है कोई, ऋषिता कोई डाउट है, वात्सल्य भाई साहब डाउट है इसमें कोई? नो सर। ठीक है, तो एक सीआर सर्किट सॉल्व करो। आपके पास एक कैपेसिटर है, आपके पास एक रेजिस्टर है, और इन दोनों को कनेक्ट कर रखा है मैंने एक एसी वोल्टेज से, और ये आपको दे रखी है 20 साइन 2t। आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है ½ फैरेड, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे रखी है मैंने सपोज करो 2 ओम। ठीक है, आप इस सर्किट में मुझे
वी नॉट बताओ, आरएमएस बताओ, एक्सी बताओ, जेड बताओ, टेन फाइव बताओ, कॉस फाइव बताओ। अरे किसका चालू है, बंद करो एक मुझे। सब बताओ, वी नॉट, वी आर एम एस, एक्सी, जेड, टेन फाइव, कॉस फाइव, सब निकाल के बताओ। और आई आर एम एस ट्राई करो, तुम चाहो या नहीं चाहो तुम्हें न्यूमेरिकल तो करने पड़ेंगे। ट्राई करो, सब कॉपी में ट्राई करो। कैपेसिटेंस हाफ फेरेड, रेजिस्टेंस 2 ओम, 20 साइन 2t दे रखा है, एसी वोल्टेज है, सी आर सर्किट है, सी आर मतलब कैपेसिटिव एंड रेजिस्टिव सर्किट है। वी नॉट, वी आर एम एस, एक्सी, जेड, टेन फाइव, कॉस फाइव, आई आर एम एस। ट्राई करो जल्दी, बात चलिए भाई, ट्राई करो। कितना आएगा? वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वी नॉट कितना है 20 वोल्ट, वी आर एम एस 20/√2, एक्स सी 1/ओमेगा सी, ओमेगा कितना है 2, सी कितना है हाफ, 2 से 2 गया, एक्स सी कितना आ गया 1 ओम। ठीक है, एक्स सी कितना आ गया आपका, एक्स सी आ गया आपका 1 ओम। जेड कितना आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आएगा। एक्स सी कितना है 1 का स्क्वायर, आर कितना है 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा √5 ओम। टेन फाइव कितना आ जाएगा, एक्स सी माइनस एक्सएल बाय आर, एक्सएल तो है ही नहीं, तो एक्स सी कितना आया, एक्स सी आया 1, और आर कितना है, आर है 2, टेन फाइव कितना आ गया हाफ। कॉस फाइव क्या होता है, आर बाय जेड, आर कितना है 2, जेड कितना है √5, और आई आर एम एस क्या आ जाएगा, वी आर एम एस बाय जेड। तो समझ में आया कि आपको नहीं समझ में आया यार? प्लीज यार जल्दी बताओ। तो ये चीज तुम्हें क्लियर हुई कि इसके न्यूमेरिकल कैसे करते हैं? ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से देखो। तो एलसीआर सर्किट में तीन चीजें हो सकती हैं। अगर एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, एक्सएल है, मतलब इस सर्किट को हम बोलेंगे कैपेसिटिव सर्किट। ये सर्किट कौन सी है, कैपेसिटिव सर्किट। अगर एक्सी की वैल्यू एक्सएल से ज्यादा है तो कौन सी सर्किट हो जाएगी, कैपेसिटिव सर्किट। और याद रखना, कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे रहता है, तो करंट आगे, कितना आगे, कितना आगे, 5 से, मतलब अपन 5 निकालना जानते हैं आप, cos 5 tan 5 से। अगर यही आपका एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी आ रहा है, मतलब इसको हम बोलेंगे इंडक्टिव सर्किट। इसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव सर्किट। इसमें कौन आगे रहता है, इसमें आगे रहता है वोल्टेज आगे, कितना आगे, 5। और तीसरा होता है एक्सी इक्वल टू एक्सएल, ये होता है रेजोनेंस। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रेजोनेंस क्या चीज है। लेकिन याद रखना, एक्सी अगर एक्सएल से ज्यादा है तो कैपेसिटिव सर्किट, एक्सएल अगर एक्सी से ज्यादा है, एक्सएल अगर एक्सी से ज्यादा है तो आपकी इंडक्टिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे रहता है, इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज आगे रहता है। और अगर दोनों बराबर है तो उसको, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं, है ना। तो एलसीआर सर्किट में कौन बड़ा है, एक्सी की एक्सएल, वो डिसाइड करता है कि करंट आगे रहेगा कि वोल्टेज आगे रहेगा। ठीक है, तो एक्सी अगर एक्सएल से बड़ा है तो कौन सी सर्किट है, कैपेसिटिव। एक्सएल अगर एक्सी से बड़ा है तो कौन सी है, इंडक्टिव। दोनों बराबर है तो रेजोनेंस। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बल्कि इसके क्वेश्चन भी मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। लेकिन इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करो सब जल्दी, क्लास खत्म होने से पहले, कि आपके पास ये एक इंडक्टर है, ये आपको दे रखा है 2 हेनरी, आपके पास एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस दे रखा है 1/3 फेरेड, और आपके पास एक रेजिस्टर है वो है 1 ओम का, और आपके पास एक एसी वोल्टेज लगी हुई है, इसकी जो वैल्यू है वो है 40 sin t। तो आप मुझे बताओ कि ये सर्किट कैपेसिटिव है कि इंडक्टिव है, जल्दी बताओ जल्दी। मुझे पता है मैं तुम्हें लिखने का टाइम थोड़ा कम देता हूं, लेकिन क्लास खत्म होते ही मैं तुम्हें ये पीपीटी भेज दूंगा। तुम्हारा जो भी मिसिंग है तुम लिख लिया करो। तो एक्सी चेक करो, एक्सी कितना आएगा, 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा कितना है 1, सी कितना है 1/3, तो एक्सी कितना आया 3 ओम, और एक्सएल कितना आएगा चेक करना 2 ओम। एक्सी एक्सएल से बड़ा है, मतलब ये सर्किट कौन सी है, ये सर्किट है आपकी कैपेसिटिव सर्किट, है ना। और मैं पूछूं कि बताओ
कैपेसिटर सर्किट में कौन आगे रहता है? करंट आगे रहता है। बताओ करंट कितना आगे? तो आपको क्या निकालना है? cos phi। cos phi क्या होता है? r अपॉन जेड। r तुम निकाल, r दे रखा है, z तुम निकाल सकते हो। तो आप बोलो कि सर ये कैपेसिटिव सर्किट है और सर इसमें करंट जो है ना वो वोल्टेज से आगे है। कितना आगे? सर phi से आगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में रेजोनेंस, एलसीआर सर्किट, और उसके नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास अपनी बेसिकली रेजोनेंस के ऊपर है और एलसी ऑसिलेशन के ऊपर है। आज की शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सब लोग ट्राई करना, क्योंकि मेरी क्लास ये कुछ सेकंड में खत्म होने वाली है। और कोई डाउट है तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे कर देना, जल्दी कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, चलो ठीक है, प्लीज ये सब फॉर्मूले दिमाग में फिट कर लो, मैं तुम्हें शीट भेजने ही वाला हूँ शाम तक, तो पूरी शीट सॉल्व कर लेना, ठीक है? चलो ओके यार।